हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हमारा उस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हम बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। ओके, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं जो भी पढ़ाऊं 10-15 मिनट वो सारा कुछ समझ में आए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखो, पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। ये मैंने लिख रखा है, मैंने चार्ट पहले से बना दिया है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनका जो कार्यकाल था वो 2 शिफ्ट में चला। 2 शिफ्ट में कैसे चला? एक बार जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तब उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद ये गवर्नर जनरल में एक बार, फिर जब बक्सर का युद्ध हुआ 1765 में, फिर उसके बाद फिर से गवर्नर जनरल लॉर्ड को बनाया गया। सॉरी, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर। ओके, तो लॉर्ड क्लाइव को जो फर्स्ट जो कार्यकाल था वो 1757 से 1760 तक चला। ठीक है, कब तक? 1757 से 1760 तक। प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ था? बंगाल के नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ ना, और लॉर्ड क्लाइव के साथ, जिसमें लॉर्ड क्लाइव विजय हो गया था। तो इसने सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उसको यहाँ का नवाब बना दिया था। ठीक है ना, तो प्लासी के युद्ध। तो और जो सेकेंड इनका कार्यकाल था वो था 1765 से 1767 के बीच में, 1765 से 1767 के बीच में। इतना जो 60 से 65 के बीच में 5 साल का अंतराल था। उसी 5 साल में जो कुछ गवर्नर बने थे, जो कुछ समय के लिए गवर्नर जनरल बने थे, वो यहाँ पे डिस्कस किए गए, जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन एक तरीके से ये भी देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ओके, तो अभी इनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लॉर्ड क्लाइव की जो घटनाएं हुई थी इनके कार्यकाल में उसको डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्ट। तो जो लॉर्ड क्लाइव ने पहले बताया, ये क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव नाम था इनका। इनके समय बक्सर के बाद, विजय के बाद, इनको पुनः गवर्नर बनाया गया। बक्सर के युद्ध के बाद इनको फिर से गवर्नर बनाया गया, ये भी मैंने अभी बता दिया। ठीक है, इन्होंने राजस्व सुधार के लिए बहुत सारे नियम अपनाए। राजस्व सुधार के लिए नियम कैसे अपनाए? देखो, इनके कार्यकाल में क्या था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो क्या करते थे कि कंपनी में काम करते थे और उसके अलावा भी अलग अपना सेल्फ बिजनेस खोल के रखते थे। तो उनको थोड़ा सा उन्होंने मैनेज किया। और एक रूल था इनके समय में कि जो सैनिक बिहार और बंगाल के साइड में बॉर्डर, मतलब बिहार बंगाल के साइड में बाहर से युद्ध करेंगे, उनको जब युद्ध के समय डबल भत्ता मिलेगा। डबल भत्ता मतलब उनको उनकी सैलरी भी मिलेगी, ऊपर से उनके एक भत्ता और मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं? बोनस, जिसको कहते हैं बोनस मिलेगा। सैलरी प्लस बोनस मिलेगा। तो इस रूल के हिसाब से एक आपने वो सुना होगा, श्वेत विद्रोह सुना होगा। तो उसी के हिसाब से जो लॉर्ड क्लाइव थे उन्होंने इनका जो ये रूल था उसको हटा दिया, मतलब इनको डबल भत्ता जो था सैनिकों को समाप्त कर दिया। एक तरीके से यही राजस्व में इनका थोड़ा सा नियम परिवर्तन किया गया था, उसको मेंटेनेंस किया गया था। ओके, तो इन्होंने राजस्व में भी काफी काम किए। तो ठीक है, इन्होंने द्वैध शासन को लागू किया। लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? द्वैध शासन को लागू किया। द्वैध शासन किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, उसके बाद जो पर्शियल स्पीयर थे, एक पर्सन थे इंग्लैंड के, पर्शियल स्पीयर, जिनका क्या नाम था? पर्शियल स्पीयर। इन्होंने लॉर्ड क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा था। क्या कहा था? भविष्य का अग्रदूत। पर्शियल स्पीयर ने इनको भविष्य का अग्रदूत कहा था। अभी मैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उसको हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड जो और उसके बाद जो इनका पॉइंट था वो था, ये रीजन था ये कि ऐसा कुछ हुआ इनके साथ। मैं नहीं जानती, मैं तो उसमें थी नहीं, कि कुछ होता है ऐसे लोग जो बहुत बड़े पर्सन होते हैं, हर तरफ से स्ट्रांग होते हैं और बहुत उनके पास पॉपुलरिटी होती है, कहीं ना कहीं वो अकेले होते हैं अंदर से। तो इनके साथ भी ऐसा कुछ रहा होगा, इसलिए इन्होंने जब भारत से शासनकाल इनका समाप्त हो गया, भारत से जब इनको कार्यकाल से मुक्त कर दिया गया, तो जब ये इंग्लैंड गए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ओ ये सुसाइड, हाँ, तो ये सुसाइड कर लिया जाके इंग्लैंड में। तो ये पहले गवर्नर थे जिन्होंने भारत से जाने के बाद अपने देश में, स्वदेश में सुसाइड कर लिया। कौन था वो? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी भारत से जाने के बाद। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड जो गवर्नर थे वो थे हालवेल। हालवेल को 1760 में कुछ समय के लिए, मतलब 1-2 महीने के लिए गवर्नर बनाया गया था बंगाल का। 1-2 महीने के लिए, मतलब जब ये 1760 में एक बार गया था वहां, जब इन्होंने 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 प्लासी के युद्ध जीता था, तो इनको सम्मानित करने के लिए एक तरीके से इनको बुलाया गया था इंग्लैंड में। उसी कुछ समय के लिए इनको गवर्नर बना दिया गया था हालवेल को। हालवेल एक तरीके से इनके बारे में इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने ब्लैक होल का वर्णन किया था। ब्लैक होल आप समझ रहे हैं ना, साइंस में पढ़े होंगे ब्लैक होल। तो उसी ब्लैक होल का वर्णन किसने किया था? हालवेल ने। किसने? हालवेल ने। बस इनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हेनरी विनस्टार्ट।
हेनरी वेरेस्टार्ट का जो कार्यकाल था वो था 1760 से 1765। मतलब हाँ, अभी जो यहाँ से मैंने बताया था ना, इनके बीच में 60 और 65 के बीच में जो 5 साल गैप था, उस 5 साल को किसने हैंडल किया था? हेनरी वेरेस्टार्ट ने। 1760 से 1765, मतलब बक्सर का जो युद्ध हुआ 1765 में, तो उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? देन बंगाल गवर्नर कौन था उस समय? हेनरी वेरेस्टार्ट। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? हेनरी वेरेस्टार्ट। ओके, एक ही पॉइंट है इनके में। तो फोर्थ गवर्नर कौन थे? हेनरी वेरेस्लाट। हेनरी वेरेलस्ट, ये फोर्थ गवर्नर थे बंगाल के। इनका जो कार्यकाल था वो 1767 से 1769 था, और इनके कार्यकाल में द्वैध शासन को बंगाल में लागू किया गया था। द्वैध शासन जब बंगाल में लागू किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तब उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल गवर्नर था हेरी वेरेलस। ठीक है, हेरी वेरेलस। ओके, फिफ्थ जो थे, 5वें गवर्नर थे वो जान कार्टियर। जान को काट देने वाले जान कार्टियर फिफ्थ 5वें गवर्नर थे बंगाल के। इनका कार्यकाल था 1769 से 1772 तक। 1769 से 1772 तक इनके कार्यकाल में एक बड़ी गजब चीज हुई। वो गजब चीज क्या थी कि जो भारत में पहली बार और आखिरी बार, अभी तो आखिरी बार है क्योंकि वो फर्स्ट था, पहली बार जो अकाल पड़ा था। अकाल मतलब जब हर तरफ से भूखमरी आ गई हो, हर तरफ से बेरोजगारी आ गई हो, कुछ खाने पीने के लिए ज्यादा कुछ सुटेबल ना हो, बीमारी हो, उसको कहते हैं अकाल। तो जब पहली बार भारत में अकाल पड़ा, तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो यही पर्सन था, जान कार्टियर। इसका नाम ही इतना भयंकर है, जान कार्टियर के समय में बंगाल में या भारत में वो अकाल पड़ा था। ठीक है, 1770 में। कब अकाल पड़ा था? 1770 में पहली बार बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था 1770 में, जान कार्टियर के रूल में। ओके, फिर सिक्स पे आते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुना होगा, क्योंकि देखो लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स यही तो दो फेमस हैं गवर्नर में। बाकी कोई बीच वाले को कोई नहीं पता, ये चार बीच में है, इनको कोई नहीं पता, ज्यादा इनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स देखो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। अंतिम गवर्नर क्यों थे? क्योंकि इनको 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मतलब इनसे 2 पॉइंट जो है वो बहुत ही रिलेट करता है, इंपॉर्टेंट रिलेट करता है कि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया क्या? इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, ये तो मैंने लिखा है, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर था, रेगुलेटिंग के था, इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इनके बारे में काफी बातें हैं, मतलब काफी पॉइंट, इन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। इनके कार्यकाल में कौन कौन से काम हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दिख रहा है ना? तो ये आज का वीडियो हमारा था। तो मैंने क्वेश्चन जो बनाए थे, वो क्वेश्चन कहाँ है मेरा? ज्यादा कुछ नहीं, 3 क्वेश्चन बनाए थे। ये देखो, ये तो छोटी सी कॉपी में 3 क्वेश्चन मैंने बनाए थे, वो मैं आपको बोल के बता रही हूँ। ऐसे मैंने बनाया था, आप लोग को जानना चाहिए वो। देखो, किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य का अग्रदूत कहा जाता है? किस ब्रिटिश गवर्नर को? तो मैंने अभी बताया ना, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को किसने कहा था? ये देखो लिखा है कहाँ? पर्शियल स्पीयर ने इनको भारत का अग्रदूत कहा था, भविष्य का अग्रदूत। ठीक है, नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध किस बंगाल गवर्नर के काल में हुआ? तो वो भी मैंने बताया, बेनिस्टार्ट बताया ना कि बंगाल का जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो बेनिस्टार्ट के कार्यकाल में हुआ था। अब देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नर जनरल से, और क्या स्पेशली किसी गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके कितने बच्चे थे, उनका घर कहाँ था, ये सब बड़े पूछा जाता है। ऐसे तो क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं, है कि नहीं? और नेक्स्ट है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने इंग्लैंड में जाके आत्महत्या कर ली? देन आपका आंसर होगा क्या? रॉबर्ट क्लाइव। मैंने भी बताया ना, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत से जाने के बाद जब ये अपने कार्यकाल से मुक्त हो गया, तो जब इंग्लैंड गया तो उसने सुसाइड कर लिया। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स कहा जाता है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पार्ट 2 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा वीडियो था आज का, और मुझे पूरा उम्मीद है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज, आपको अगर मेरा पढ़ाई नहीं समझ में आया तो आप कहीं और से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, जहां से मन कहता है तहां से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि नॉलेज एक तरीके से प्रेजेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप क्या, अगर हम ही नहीं पढ़ेंगे आज, तो हमारा कोई वजूद नहीं रह जाएगा। फिर हम लोग यही बोलेंगे, हम लोग कौन सी लाइन बोलेंगे कि लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई, ओ ये ना, यही बोलेंगे। तो पढ़िएगा, अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो आप कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड नेवर स्टॉप लर्निंग।